एक असल टीरेक्स को देखने का अनुभव कैसा होता? अगर वो घातक एस्टेरॉयड पृथ्वी से ना टकराता तो क्या डायनासोर्स आज जिंदा होते? क्या वे और विकसित हो पाते? क्या इंसान इतना लंबा जी पाते? क्या हम कभी साथ मिलकर रहना सीख पाते? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर डायनासोर्स कभी विलुप्त ही ना होते। 66 मिलियन साल पहले तक हर आकार और प्रकार के डायनासोर्स पृथ्वी पर घूमते थे। वे समझदार, आसानी से ढल जाने वाले और इनमें से कुछ तो 2 जेट प्लेन्स के बराबर का वजन रखने वाले जीव थे। ये यकीन करना कठिन है कि सिर्फ एक चट्टान ने उन सबको खत्म कर दिया। बेशक वो एक साधारण चट्टान नहीं थी। एस्टेरॉयड जिसने डायनासोर्स को खत्म किया वो 9 मील चौड़ा था और वो पृथ्वी से 10 बिलियन हिरोशिमा बमों के विनाशकारी बल से टकराया था। उस रेडियो एक्टिव शॉकवेव ने हर तरफ हजारों मील तक सब कुछ गायब कर दिया। बहुत ऊंची सुनामी की लहरों ने पृथ्वी की सभी प्रजातियों का 75% खत्म कर दिया। पर अगर वो एस्टेरॉयड थोड़ा पहले, थोड़ा बाद में या फिर कुछ और मील दूर टकराया होता तो आज हम एक अलग दुनिया में रह रहे होते। वो चट्टान जिसने डायनासोर्स को मार दिया वो मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला के कम गहरे पानी में फंस गई थी। अगर वो किनारे से थोड़ा दूर महासागर के गहरे हिस्से में गिरी होती तो शायद पानी ने उसके विस्फोट को सोख लिया होता और वायुमंडल पर पड़ने वाले उसके खतरनाक असर को कम कर दिया होता। पर अगर वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराता तो भी डायनासोर्स को आज जिंदा रहने के लिए कई जरूरी ग्लोबल इवेंट्स में बने रहना होता। 55 मिलियन साल पहले तापमान बढ़े, वातावरण आज से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था। रेन फॉरेस्ट अंकुरित होने लगे और वनस्पति बढ़ने लगी। शाकाहारी जानवर इसके अनुसार ढल जाते और पनपते, पर वे थोड़ा अलग दिखना शुरू हो जाते। इस समय के पेड़ पौधे कम पौष्टिक और पचाने में आसान थे। मतलब डायनासोर्स आकार में कम हो जाते क्योंकि उनकी नई खुराक ज्यादा शक्ति देने वाली नहीं थी। लगभग इसके 20 मिलियन साल बाद साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका अलग हो गए, जिससे विश्व का वातावरण ठंडा और सूखा हो गया। इस समय में लंबे पैरों और जल्दी चलने वाले डायनासोर्स विकसित हुए जो विश्व भर में फैले हुए ग्रासलैंड्स में घूम सकते थे। इस समय के मैमल्स की तुलना में डायनासोर्स के पास कई फायदे थे, जैसे ज्यादा दांत और अच्छी नजर। ये मानते हुए कि डायनासोर्स इतने प्रगतिशील थे, वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर वे खत्म ना हुए होते तो क्या दूसरे मैमल्स विकसित हो पाते? आज जिन बड़े जानवरों को हम जानते हैं, संभव है कि वे डायनासोर्स का शिकार होते। पर याद रखिए, इंसान बहुत बड़े हाथियों जैसे दिखने वाले जानवरों और तेज दांतों वाली बिल्लियों के साथ विकसित हुए हैं। हालांकि वो प्रजातियां 2.6 मिलियन साल पहले के हिमयुग में जीवित नहीं रह पाईं, पर डायनासोर्स की उन्नतिशील विशेषताओं को देखते हुए ये संभव है कि उन्होंने कोशिश की होती। पर हमारा क्या हम जमा देने वाले तापमान और बहुत बड़े और हिंसक डरावने जानवरों से बच पाते? कहते हैं दौड़ने से शरीर गर्म रहता है, पर हो सकता है ऐसा करने से शायद आप ज्यादा स्वादिष्ट भी लगें। एक दूसरे संसार में अगर हम इन ऐतिहासिक जानवरों के साथ जिंदा रह लेते तो संभव है कि हम जुरासिक पार्क जैसे किसी सुरक्षित रिजर्व में एक असली टीरेक्स को देख पाते। इंसानों की बढ़ती जनसंख्या और बहुत ज्यादा शिकार बड़े डायनासोर्स को लगभग खत्म होने की कगार पर ले आते। आज वे निश्चित ही एक विलुप्त हो जाने वाली प्रजाति होते, पर वे जो सिकुड़ गए हैं और कई मिलियन साल तक अपने आप को ढाल लिया, वे आज हमारे बीच शांति से रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कबूतर कहां से आए हैं? ये यकीन करना कठिन है कि चिड़ियां कभी बाइप्लेन्स के आकार की होती थीं, पर फिर इसका भी यकीन करना कठिन है कि किस्मत के मामूली फेर के साथ हम डायनासोर्स के साथ चलते, या फिर हम डायनासोर्स का भोजन बन जाते और बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाते। पर क्या हो अगर पे देखना यकीन करना है। तो अगर आपके अंदर अविश्वसनीय के लिए जुनून है तो देखते रहिए क्या हो अगर।